लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। आज पीस विजिल में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह से। डॉक्टर जगमोहन सिंह शहीद भगत सिंह के भांजे हैं और वो हमें बताएंगे कुछ दिलचस्प बातें लोहड़ी के बारे में। जगमोहन सिंह जी, लोहड़ी दी लख लख ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਖਣ 'ਚ ਪੋਂਗਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। लेकिन पंजाब विच इसकी एक और कहानी है जो उसको जिंदा रख रही है, और वो दुल्ले की कहानी है। बचपन में जब लोहड़ी बनाते थे तो उसमें दुल्ले का नाम काफी आता था और वो गाना भी था कि सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो। तो जगमोहन सिंह जी, आप वो गाना जरा हमें बताएं और उसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, पहले तो हम यही गा लेते हैं क्योंकि ये मनाने का लोहड़ी को, क्योंकि उसी के साथ वो दुल्ले की एक जो शख्सियत है पंजाब में उसको भी वो उजागर करता है। जैसे उसमें है कि सुंदर मुंदरिये, मतलब हो जो है वो बाकी ज्वाइन करते हैं उसमें। एक्चुअली जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं वो हो करके उसमें ज्वाइन करते हैं। सुंदरिये नहीं मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, मतलब हु विल टेक केयर ऑफ यू। दुल्ला भट्टी वाला के माई प्रोटेक्टर इज दुल्ला भट्टी वाला। तेरा कौन बेचारा दुल्ला भट्टी वाला, धी भी आई तेल शक्कर पाई चालू बाटा चालू कौन लपेटे नोटधारी मिटे। तो जगमोहन जी, ये बताएं कि ये जो गाना है इसके पीछे क्या कहानी है? ये जो दुल्ला भट्टी जिनकी बात होती है, ये कौन है और क्यों उस दिन बच्चे खास तौर से जाते हैं? मुझे पता है कि वो नेबरहुड में अपने जो पड़ोस में जाते हैं और वो जमा करते हैं मीठी चीजें और अनाज और सब मिलके फिर गाते हैं बजाते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी? एक्चुअली ये 16वीं सदी की बात है, जब पंजाब में मुगल अकबर राज जो है वो शुरू हुआ था। तो पहले तो दुल्ले के फादर और ग्रैंडफादर, उन्होंने मतलब अकबर के राज को रजिस्ट किया क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और साथ पर जो रेवेन्यू जो है उसको लेके अकबर के वक्त पर लोगों पे ज्यादा जुल्म होता था। तो उन दोनों को मतलब जो है वो लाहौर के किले पे उनको मार के, जो जो नॉर्मली सभी राजों का है कि डर पैदा किया जाए ताकि लोग सरेंडर करें। तो कहानी इस तरह चलती है कि दुल्ला जो है वो, उसकी माँ का नाम लद्दी है और वो तकरीबन 3 महीने बाद अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हुआ। लेकिन ये एक संदल बार का एरिया है जो मतलब चिन्हाब और जेलम के बीच वाला इलाका है जिसमें वो है, और उनका जो पास्ट है वो एक्चुअली राजस्थान से लिया जाता है। लेकिन वो अब्दुल्ला भट्टी था जिससे वो बाद में फिर दुल्ला करके ज्यादा हुआ। तो ये जब पला और वो जो पिता और दादा की लोगों के प्रोटेक्टर के तौर पे थी, वो ड्यूटी इसने संभाली और अपने साथ नौजवानों को भी तैयार किया। और वो खास तौर पर जो जगीरदार थे जो लोगों को तंग करते थे, और ख़ास तौर पर उसमें ये था कि लड़कियों को उठा लिया जाता था, उनको ज़बरदस्ती करते थे। तो उसमें एज प्रोटेक्टर ऑफ मतलब वुमेन मतलब भी उसने अपना बनाया। और दूसरा ये था कि वो जिम्मेदारों से छीन के गरीबों में बांटता था। एक वो रॉबिन हुड वाला जो मतलब आइडिया है वो भी इसके साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं, लेकिन वो लोगों के मतलब किर्त को बचाने के लिए, उनकी मतलब जायदा और फसलों को बचाने के लिए। और ख़ास तौर पर जिसके लिए वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो लड़कियों को मतलब उनकी शादी करवाने में, उनको जो हमारे दान के लिए कुछ दिया जाता है उसके लिए मतलब वो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और ये लोहड़ी जो है उसको जलाया भी जाता है।
हालांकि वो क्योंकि चेंज ऑफ सीजन का भी है, और जैसे आपने कहा कि उस वक्त ज्यादा जो तिल की बनी हुई चीजें हैं, मूंगफली है, तिल की रेवड़ियां हैं, चेवड़ी है, जैसे वो राइस की बनती है, तो वो चीजें जो हैं उस वक्त की मतलब वो शेयर की जाती हैं। और इसको आहिस्ता आहिस्ता ये बन गया कि जैसे सभी कल्चर्स में नौजवान बच्चे जो हैं वो घरों में जाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, और वो मतलब ये गीत गा के उसको जिंदा भी रखते हैं। और इसकी एक बहुत खूबसूरत बात है कि पंजाबी जहां भी गए मतलब वो दुल्हे की याद को साथ लेके गए। तो ये मतलब आप समझिए कि मतलब 16वीं सदी से शुरू होकर आज तक वो मतलब एक वैल्यूज की जो कंटिन्यूटी है वो मतलब चलती है, और उसी में ये फोक सॉन्ग जो है वो ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ। तो सिंह साहब, इससे दो तीन चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो कि ये जो दुल्ला का रेफरेंस है वो असल में एक मुसलमान पंजाबी थे, और उनका नाम अब्दुल्ला था, और उनकी जो रेप्यूटेशन है वहाँ पंजाब में, वो जैसा आपने कहा रॉबिन हुड ऑफ पंजाब जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। खास तौर से उनका उनका उनकी इमेज है कि वो महिलाओं को, जो बच्चियों को उठा के ले जाते थे सैनिक और गुंडे, उनसे उनका बचाव करते थे। और ये जो सुंदर और मुंदर की बात है इसमें गाने में, ये कौन थी, ये कौन लड़कियां हैं? ये दो लड़कियां थी जिनके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो जिम्मेदार जो हैं वो उनको मतलब जबरदस्ती ले जाना चाहते थे। तो वो फिर दुल्हे को जब पता चला तो वो वहां आया, उसने उनके प्रॉपर मैरिज की मतलब, और वो जिम्मेदारों के खिलाफ खड़ा हुआ। तो इसीलिए वो जो कहानी चलती है कि सुंदरिये मुंदरिये दो बहनें हैं, सुंदरिये मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, हु विल टेक केयर ऑफ यू। तो वो कहती है कि दुल्ला भट्टी वाला को, अब्दुल्ला जो भट्टी है वो मेरी रक्षा करेगा। और ये मतलब वो जो उस वक्त की मतलब कम्युनल हार्मोनी है, इज ए कल्चरल हार्मोनी, के गरीब के साथ मतलब हर आदमी खड़ा होगा ऑपोजिट टू द रूलिंग, के रूलिंग क्लास में वो सिर्फ मतलब जागीरदारों के साथ खड़े होते हैं, गरीबों पे और आम आदमी पे अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर मतलब जो है नरेशन बन गया। सिंह साहब, इसमें ये भी गाने में आगे आता है कि भाई तुम हमें वो दो, लोड़ी दो, और आई थिंक लोड़ी देने का मतलब है कि वो जो वो मांग रहे हैं अनाज हो गया या मीठा हो गया, ताकि वो लोड़ी बना सकें शादी। आई थिंक वो शादी के लिए दान मांग रहे हैं। वही जो, हाँ, वो जो पहले शुरू में आता है ना कि किस तरह शादी की, कि उसने एक सेर शक्कर जो है वो उसके दान के तौर पे उसको दी। तो वो क्योंकि वो शक्कर इकट्ठी की गई लोगों से, मतलब कलेक्टिव मतलब प्रोसेस है जो अब बच्चे मतलब दूसरी तरह ले लेते हैं। तो इट वाज एक कलेक्टिव एफर्ट के मतलब हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम मतलब कोऑपरेटिवली उसको कर सकते हैं। तो इसीलिए उसमें जो सबसे खूबसूरत है वो अगले वाला पार्ट था कि मतलब वो अगर क्योंकि खाने के लिए चूरी बनाई गई तो वो चूरी भी लूटने के लिए आ गए, तो उनको मतलब खदेड़ा गया। और उसमें एक जो मतलब है गीत में, वो मुझे बहुत याद है कि उस दुल्ले जिमीदार बुलाए और गिण गिण पौले लाए, कि ही मतलब उनको पीटा गया जुत्ती से, पौला जुत्ती को कहते हैं। तो जमींदारों को पीटा गया जुत्ती से, क्योंकि हाँ, वो मतलब सब चीज चोरी जो कर लोगों लेते को थे तंग करते थे, हाँ। मतलब चूरी खाने का मतलब है कि जो लोगों की मेहनत थी उसको मतलब ले जाते थे। तो इसलिए एक तो ये है कि मतलब लड़की जो है उसकी इज्जत कॉमन मतलब है, और उसके लिए, और इसमें जो बहुत खूबसूरत बात एक और आई कि जब इसको दुल्हे को भी बाद में फांसी लगाया गया, तो जब वो फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो लाल शाह हुसैन सूफी थे जो वहां आ गए, और उसने उस कोतवाल को कहा कि तुम अपनी मौत का सामान लेके जा रहे हो, मतलब ये तो हमारा हीरो है, इसको मतलब तो हमें मतलब सल्यूट करना चाहिए।
तो वो उनकी एक काफी में मतलब जिक्र आता है दुल्हे का। तो ये काफी सुंदर बात आपने बताई जगमोहन सिंह जी, क्योंकि खास तौर से पिछले कुछ सालों में सिखों और मुसलमानों में जिसको कहते हैं घृणा पैदा करने की कोशिश की गई है। और ये जो लोहड़ी की कहानी है ये बताती है साफ तौर पे कि इसमें दुल्ला, जो अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति, उन्होंने और जो आम जनता थी सिख ने मिलकर अपने को डिफेंड किया और इन बच्चियों का सुंदर और मुंदर की शादी करवाई और जमींदारों से लड़े, और जो मुगल राजा थे उनके खिलाफ आपने बताया कि दुल्ले के पिता और उनके दादा दोनों को मारा गया। हाँ। नहीं, इसको दुल्ले को भी बाद में अकबर ने बहुत बड़ी फौज भेजी, लेकिन वो इतना डिफाइंट था कि कहानी इस तरह भी चलती है कि वो जो मतलब जर्नैल भेजा गया वो उसकी माँ के पांव में पड़ गया जाके, तो धोखा किया उसने। तो फिर इसको पकड़ के भी मतलब जो है लाहौर में फांसी दिया गया। तो वो मतलब उस वक्त की। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात और भी है कि गुरु हरगोबिंद के जो उनके एक ढाडी थे जो गाने वाले, उन्होंने उस वक्त दुल्ले की एक वार मतलब ए बैलेड ऑफ दुल्ला मतलब उस वक्त लिखा। तो ही वाज मतलब एक किस्म का वो सबको ही मतलब उत्साहित करने वाला मतलब करेक्टर है, जो मतलब सेकुलरिस्टिक है, सभी के लिए करता है। और समाज में वो जो असल जैसे क्लास वार कहते हैं उसमें वो एक रोल प्ले करता है कॉमन मैन को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसीलिए उसकी याद जो है वो आज तक भी मतलब हम कैरी करते हैं। और बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि पंजाब में बच्चे को दुल्ला कहा जाता है, मतलब जस्ट एड्रेसिंग हिम, ताकि वो उस जैसा बहादुर और समाज के प्रति एक संवेदनशील नौजवान बने। तो मतलब आपको कोई बुजुर्ग मिलेगा तो वो कहेगा ओ दुल्ले आ भाई, मतलब आपका नाम नहीं लेगा, लेकिन आपको वो याद कराएगा कि तुम्हारे पर एक ड्यूटी है, मतलब दुल्ले की जो विरासत है वो सांझी विरासत है, उसको आगे आगे ले जाने की। सिंह साहब, एक चीज और मैं जानना चाह रही थी। आपने पहले एक बार जब हम बात कर रहे थे तो लोहड़ी का मीनिंग समझाया था, तो लोहड़ी का मीनिंग क्या होता है? ये जो वर्ड आया है वो वहीं से ना कि लोह प्लस अड़ी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अच्छा। हम पंजाबी में रेजिस्टेंस को अड़ी कहते हैं, दैट यू रेजिस्ट, मतलब किसी चीज को अगर जैसे कोई जुल्म हो रहा है उसके मतलब खिलाफ किसी आप बुरी चीज नहीं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ए बैड थिंग और एंटी सोशल थिंग्स के अड़ी करना। मतलब एक तो बच्चे की अड़ी होती है, एक है कि आप किसी तरह का भी जो ईवल है या मतलब एंटी सोशल या सोशल मिलियो के अगेंस्ट कोई चीज है तो आप उसको रजिस्ट करें। तो बुराई के खिलाफ खड़ा होना, और बुराई के खिलाफ खड़े होना। लोहा खड़े होना, लोहे के साथ, लोहे से खड़े होना, लोहे को लेके, दैट मीन्स स्वॉर्ड। अच्छा, दैट इज द प्रोटेक्टिव। ये हमारे वैसे पंजाबी में स्वॉर्ड के लिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक है कृपान और एक तलवार। तलवार इज द स्वॉर्ड इन द हैंड ऑफ ए मर्सनरी, बट कृपान इज जो कृपा की आन की जो मतलब ऑनर को मतलब प्रोटेक्ट करती है। सो कृपान एंड तलवार, देयर आर टू वर्ड्स which are used. The common man will have kirpan with him so that if he need be, he will protect the honor. So ये लोह अड़ी well वहाँ that is ये जो शब्द आया है ये वहां से है। अच्छा। ये हमारी एक कल्चरल मतलब रेबिलियननेस जो है, और पर्टिकुलरली अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग द सोशल वैल्यूज, लाइक ये जो अब मतलब हिंदू लड़कियों के लिए वो खड़ा हो रहा है, लड़कियां हैं उसमें, उनका वो कहता है कि धर्म नहीं है क्योंकि शी इज द गर्ल एंड, और उसको हमने मतलब रक्षा देनी है और उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए मतलब वो किसी की गुलाम ना बने, क्योंकि जिम्मेदार को ले जाके उनको ये जो गुलाम कर बनाएगा। धी बोलते हैं, धी मतलब बेटी होता है ना?
हाँ, धी जो है बेटी है। तो ये दुल्ले धी व्याही हो, मतलब दुल्ले ने अपनी बेटी हाँ, समझ के मतलब अपनी एज ए डॉटर, हाँ जी, एज ए डॉटर ही मैरिड हर। वो दोनों बहनों को उसने अपने डॉटर के तरह उनको मतलब जो है उनकी शादी की। दुल्ले धी व्याही शेर शक्कर पाई। तो बिल्कुल, that जी जी, ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जो भारतीय लोग हैं पूरी दुनिया में बसे हुए हैं और आज लोहड़ी मना रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश है तो प्लीज दें। मेरा ख्याल ये लोहड़ी अपने आप में संदेश है कि हमें अपने जो सांझी विरासत है उसको कायम रखना चाहिए और उसी से समाज आगे बढ़ता है। अगर दुल्ला इतने सालों के बाद भी, और लोग जहां भी पंजाबी गए हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, वो दुल्ले को साथ लेके ही गए हैं। जैसे ये याद होती है तो आपको, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसी को इकट्ठे बैठ के मनाना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि इसकी क्या मतलब अहमियत है हमारे सभ्याचारक उसमें। पीस विजिल शांति शिक्षा पर काम करने वाली संस्था है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो औरों से जरूर शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रहे, शांति के लिए हम सबका साथ जरूरी है।